तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो संदेश है आप समझ सकते हैं, आज का संदेश क्रिसमस स्पेशल है और पूरी दुनिया आज क्रिसमस मना रही है। पूरी दुनिया आज प्रभु के प्रथम आगमन की खुशियां मना रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है और आज हम इसी के विषय में जानेंगे। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बीच में संदेश है। आप यहां देख रहे हैं, आज का संदेश है प्रभु यीशु वाला क्रिसमस वर्सेस सेंटा वाला क्रिसमस। हम सांता भी इसे हिंदी में बोलते हैं और सेंटा इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन सा वाला क्रिसमस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु यीशु वाला क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर हम सेंटा वाला या सांता वाला क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं कि मैं कोई क्रिसमस को मनाने में का विरोधी नहीं हूं और ना ही मैं क्रिसमस मनाने के पक्ष में हूं, ना मैं विरोध में हूं ना ही मैं पक्ष हूं। मैं केवल इतना जानता हूं, एक विश्वासी होने के नाते मैं केवल इतना जानता हूं कि मुझे हर समय तैयार रहना है और अवसर को बहुमूल्य समझना है। पौलुस कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके हम 15वें वचन से लेकर 17वें वचन तक पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से यहां पौलुस भी लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चाल चलो। 16वें वचन में पौलुस कहते हैं और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि मत बनो पर ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु की इच्छा क्या है। प्रभु यीशु की इच्छा क्या है, बड़े ध्यान से समझो। निर्बुद्धियों के समान, गैर विश्वासियों के समान मत बनो, वरन इस अवसर को बहुमूल्य समझो। यह जानो कि प्रभु यीशु की इच्छा क्या है। क्या सेंटा वाला क्रिसमस मनाना प्रभु यीशु की इच्छा है? क्या हम इसमें प्रभु को कोई महिमा दे रहे हैं? तो आज जो हम क्रिसमस मना रहे हैं तो क्या वो प्रभु की इच्छा है? कभी हमने सोचा है? कभी हमने जानने का प्रयास किया है? कभी हमने समझने का प्रयास किया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं क्रिसमस को मनाने के ना तो विरोध में हूं ना ही मैं पक्ष में हूं, लेकिन हमें समझना होगा कि आज हम कर क्या रहे हैं। आज हम हमारे विश्वासी समाज में हो क्या रहा है, यह हमें समझना होगा। रोमियो की पत्री मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके 14वें अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक पौलुस लिखते हैं, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, तो कोई सब दिन को एक सा जानता है। हर एक अपने मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है और जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है। हमें इस बात को समझना होगा, वह प्रभु के लिए नहीं खाता है, जो नहीं खाता है वह प्रभु के लिए नहीं खाता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। 7वें वचन में, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना अपने लिए कोई मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे हम प्रभु के ही हैं। तो इस वचन से हमें यहां साफ पता लगता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि पौलुस कहते हैं इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, क्रिसमस मना रहे हो, क्रिसमस नहीं मना रहे हो, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है ना ही अपने लिए कोई मरता है। और कुरिन्थ की पत्री में मेरे प्यारे भाई बहनों, कुरिन्थियों की पहली पत्री में उसके 10वें अध्याय 31वें वचन में पौलुस लिखते हैं, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। तो क्या सचमुच आज हम जो ये क्रिसमस मना रहे हैं ये प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है ना ही अपने लिए कोई मरता है। अगर हम किसी दिन को मानते हैं तो उसमें भी प्रभु की महिमा हो और यदि हम किसी दिन को नहीं मानते हैं तो उसमें भी प्रभु की महिमा हो। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 2वां अध्याय उसके 14वें वचन में पौलुस लिखते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, जय के उत्सव में लिए फिरता है हमेशा, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तो प्रभु यीशु मसीह के जय के उत्सव को, जो वो जयवंत हो गया है, उस उत्सव को हर समय अपने हृदय में लिए फिरते हैं। तो हमारा सेलिब्रेशन तो हर रोज का है, हमारा सेलिब्रेशन तो 365 दिन का है, क्योंकि ये उत्सव केवल एक दिन का नहीं है, ये अखंड सच्चाई है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी हुआ, क्योंकि उसके देहधारी होने के द्वारा ही परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो आ चुका, और उसने अपने उस प्लान को भी, उस योजना को भी, अपने पिता की इच्छा को भी हम सबके पापों के लिए अपना लहू बहाकर पूरा भी कर दिया, और वो जयवंत हो गया। पौलुस कहते हैं कि उसने अंधकार की और हाकिमों को क्रूस पर चढ़ के उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, और क्रूस से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। तो ये जय हम हर 365 दिन मनाते हैं, हम 365 दिन रखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम ये जो भी हमने वचन पढ़े मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इनका काम नहीं कर रहे हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा वाला कोई भी पर्व या त्योहार, या हम कहें क्रिसमस, नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। मैंने क्या कहा? मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि क्रिसमस बिल्कुल मत बनाओ, इसके भी कुछ फायदे हैं, और कुछ सोच करके ही ये क्रिसमस मनाना शुरू किया गया था। लेकिन आज जो हम मना रहे हैं, आज हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो कतई तौर पर प्रभु को भाने योग्य नहीं है। और आज इसीलिए हम कंपेयर करेंगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, सेंटा वाला क्रिसमस या फिर प्रभु यीशु वाला क्रिसमस। पहली चीज सुन लीजिए, नोट है कि प्रभु यीशु वाला कोई क्रिसमस नहीं है, क्योंकि उसने हमें आज्ञा दी है, ना ही हम बाइबल में इसके विषय में पढ़ते हैं। तो यह केवल एक इमेजिनरी, एक इमेजिनेशन जो बाइबल के आधार पर मैं आपके लिए लाया हूं, कि यदि प्रभु ने इस पर्व को मनाने के लिए कहा होता, तो चेलों ने कैसा पर्व मनाया होता, और उससे ही कंपेयर करेंगे कि आज जो हम कर रहे हैं केवल इमेजिनेशन से ही, जो बाइबल पर आधारित है। मैं कोई अपने मन गढ़ंत चीजों को यहां लेकर नहीं आया हूं, कि यदि प्रभु यीशु मसीह इस त्योहार को मनाने में या इस दिन को मनाने में अपनी महिमा को देखता, तो वो किस प्रकार से देखता। उसको मैंने नाम दिया है यीशु वाला क्रिसमस, कि अगर सचमुच में ये उसकी महिमा के लिए क्रिसमस मनाया जाता, तो वो किस प्रकार से मनाया जाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है। तो बाइबल के आधार पर हम समझेंगे कि कैसा क्रिसमस प्रभु को पसंद होता यदि हम उसको मनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए। यह कोई मामूली चैनल नहीं है, यह कोई मामूली यूट्यूब का चैनल नहीं है, कंप्लीट मिनिस्ट्री का चैनल है। और आपको एक और काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी टच करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं है, ताकि हमारे सारे संदेशों की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के द्वारा भी प्राप्त हो सके और उस चैनल के द्वारा भी प्राप्त हो सके। तो आइए एक कंपैरिजन करते हैं कि अगर प्रभु को अगर ये क्रिसमस मनाना पसंद होता, तो किस तरीके का होता। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं, एक मिनट मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं सेंटा की टोपी, कैप ऑफ सेंटा। आपने थंबनेल में देखा होगा ना, कि सेंटा की एक अजीब और गरीब टोपी बनी हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज क्रिसमस की सबसे बड़ी पहचान सेंटा की लाल रंग की अजीब सी टोपी है, जो कि मैं समझता हूं 90%, तो मैंने बहुत कम आंकड़ा बताया है, मैं उसे 95% भी बोल सकता हूं। 95% से भी ज्यादा क्रिश्चियन विश्वासी आज या तो इस टोपी को पहनेंगे, या फिर उन्होंने अपने घरों में सजाया होगा, और तो और चर्चेस भी बिना टोपी के सजे नहीं होंगे। तो सेंटा वाले क्रिसमस में सेंटा की अजीब टोपी को बड़ा ही महत्व दिया जाता है, और ऐसा लगता है कि सेंटा की टोपी के बगैर क्रिसमस है ही नहीं। तो कभी सोचा है क्या है इसका अर्थ? हम क्यों पहनते हैं सेंटा की टोपी? कौन है ये सेंटा?
और उसकी टोपी क्यों? क्या यह विषय विचार का नहीं? बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े फादर, बड़े बड़े अगुए इन चीजों को करते हैं अपने चर्चेज में, बिना इसका कोई महत्व जाने, बिना इसका कोई कनेक्शन जाने। क्या सेंटा क्लॉज का या उसकी लाल रंग की टोपी का प्रभु यीशु मसीह से कोई कनेक्शन है कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं। चलो देखते हैं, आज हम सेंटा वाला क्रिसमस मना रहे हैं सेंटा की टोपी पहनकर। अब इमेजिन करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी होती कि तुम्हें यह पर्व मनाना है, तो चेले कैसे मनाते? क्या वो सेंटा की टोपी लगाते? क्या वो सेंटा की टोपी लगाते? ये एक इमेजिनेशन है मेरे प्यारे भाई बहनों। वो सेंटा की टोपी बिल्कुल नहीं पहनते, क्योंकि सेंटा क्लॉज, जिसे सेंट निकोलस कहा जाता है, वो एक सामान्य मनुष्य है, लेकिन उससे भी बढ़कर उस वक्त पतरस था, उससे भी बढ़कर उस वक्त पौलुस था, उससे भी बढ़कर प्रभु के 12 चेले थे। क्या उनमें से किसी की टोपी पहनते थे? पहली सदी की कलीसिया, दूसरी सदी की कलीसिया नहीं पहनते थे। अगर उन्हें आदेश भी दिया गया होता कि हां तुम्हें जन्म उत्सव एक स्मरण के तौर पर मनाना है, तो भी वो ना तो पतरस की टोपी पहनते, ना ही पौलुस की टोपी पहनते। और आज हम एक मनुष्य की टोपी पहनकर सारी महिमा सेंटा को दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों नहीं करते? वो सेंटा की टोपी क्यों नहीं पहनते? वो पतरस की टोपी क्यों नहीं पहनते? वो पौलुस की, खैर पौलुस तो कोई टोपी पहनते ही नहीं थे, लेकिन अगर होते तो वो ये टोपी क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो जानते थे कि हमारे प्रभु ने कौन सी टोपी पहनी थी। वो जानते थे हमारे प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए कौन से मुकुट को पहना था। और वो मुकुट, वो कांटों का ताज, मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रभु ने हमारे लिए नुकीले कांटों वाले ताज को पहना, अपने लहू को बहाया, हम उसकी महिमा को छोड़ एक अनजान मानव जाति को, एक मनुष्य को और उसकी टोपी को दे रहे हैं, उस टोपी को पहन रहे हैं। मेरे और आपके प्रभु ने हमारे लिए कांटों के ताज को पहना। मेरे प्यारे बहनों, वो इसीलिए देहधारी हुआ था कि वो कांटों का ताज पहने और हम जीवन का मुकुट पहने। जीवन का मुकुट पहनने के योग्य हैं हम? सेंटा की टोपी पहनकर कि क्या हम ये दुनिया को बता रहे हैं कि हम सेंटा के पीछे चलने वाले हैं? अगर हमें बनना ही तो प्रभु के उस कांटों के ताज के महत्व को समझ के उसे आत्मिक रूप से पहनना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए यह सीजन है कि यह चरनी में प्रभु यीशु मसीह को आप देख रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि यह सीजन, इसलिए क्योंकि यह रीजन है। रीजन यह है मेरे प्यारे भाई बहनों कि उसने अपने हाथों में हमारे लिए कीलों को ठुकवाया। वो पैदा इसलिए नहीं हुआ था कि यहां अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से जिए। वो इस धरती पर देहधारी इसलिए हुआ था कि वो इस तरीके से, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से अपने हाथों में कीले ठुकवाए और कांटों का ताज पहने। जानते हैं, सेंटा की टोपी पहनने से पहले जरा स्मरण करिए उस दिन को। मरकुस का सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय 16वें वचन से लेकर 19वें वचन तक यहां पे पढ़ रहा हूं। बड़े ध्यान से, ये सेलिब्रेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के सीजन को, उसके रीजन को, जो सीजन मना रहे हैं उसके रीजन को भूल जा रहे हैं। और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए, जो प्रीटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पे रखा। कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पे रखा, और ऐसे ही नहीं रख दिया कि बड़े प्यार से रखा होगा। वो उसको पूरी तरह से, उसको जब नीचे धसाया होगा तो वो कांटे उसके दिमाग में, उसके सर में चुभे होंगे और वहां से सबसे पहला लहू उसका बहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे, उसका उल्लास करने लगे, उसकी बेइज्जती करने लगे कि देखो ये है यहूदियों का राजा, इसकी जय जयकार करो, उसे नमस्कार करो। और वो उसके सिर पर सरकंडे मारते थे, और जानते, राजदंड के रूप में उसके हाथ में उन्होंने सरकंडा पकड़ा दिया और फिर वही सरकंडा छीन के उसको मारते थे, उसके सिर पे मारते थे और उस पर थूकते जाते थे। सोचिए, सेंटा की टोपी पहनने से पहले हमें शर्म नहीं आती?
कहां जा रहे हैं हम, कौन से क्रिसमस को मना रहे हैं? क्या ये प्रभु को महिमा दे रहे हैं? आ जाएंगे बहुत सारे नीचे कमेंट करने के लिए कि इसलिए होता है या इसलिए होता है। कभी घरों में क्रिसमस के दिन कभी उस कांटों के ताज को सजाया है? यह दिखाने के लिए ये जो आज जिसका जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, ये इसलिए पैदा हुआ था, ये इसलिए धरती पर आया था, ये इसलिए मानव जाति बनकर मानव जाति के रूप में देहधारी हुआ था कि ये हमारे लिए कांटों का ताज पहने। एक बहुत पुराना गीत गाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, माथे से टपका कि जहन आजाद हो। यह कांटों का जो ताज उसने पहना, इसके बदले में उसने हमें क्या दिया? उसने हमें जीवन का मुकुट दे दिया। उसके ऊपर थूकते थे, घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके ऊपर वो थूकते थे। सेंटा ने कभी ऐसा किया? आज क्रिसमस तुम और हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम प्रभु की, अभी हमने गीत गाया, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, याद कर रहे हैं उस दिन को जिस दिन वो देहधारी हुआ और खुशियां मना रहे हैं। लेकिन महिमा सेंटा की टोपी को दे रहे हैं। प्रभु के कांटों के ताज को भुलाकर सेंटा की टोपी पहन के बड़े खुश हो रहे हैं। और वही पहचान बना दी आज क्रिसमस की, कि अगर क्रिसमस है तो केवल सेंटा की टेढ़ी मेढ़ी लाल टोपी बस दिखा दो तो उसे पता लग जाएगा वो क्रिसमस है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें समझना होगा दूसरी पहचान, दूसरी सेंटा के क्रिसमस में हम करते हैं क्रिसमस ट्री। बड़े ही प्यार से बड़े बड़े आलीशान क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। परंपरागत कलीसियाओं में तो क्रिसमस ट्री डे मनाया जाता है। क्रिसमस को सजाते हैं, बच्चे सजाते हैं, सारी चीजें होती हैं, घरों में सजाया जाता है, हर जगह सजाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शायद इसके बगैर तो कोई चर्च या घर है ही नहीं जो ये पर्व मनाए। ऐसा लगता है कि यदि क्रिसमस ट्री घर में नहीं है, चर्च में नहीं है, तो ये त्योहार या ये दिन या ये उत्सव असंभव है मनाना। कभी सोचा है क्रिसमस ट्री का प्रभु यीशु मसीह के जन्म से क्या कनेक्शन है? प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से क्या कनेक्शन है? उसके पवित्र जन्म या देहधारी होने से क्या कनेक्शन है? आज हम यही मना रहे हैं। हजारों रुपए का क्रिसमस ट्री लाते हैं, और विदेशों में तो सचमुच का जो क्रिसमस ट्री होता है वो आंगनों में बड़े बड़े 20-20, 40-40, 50-50 फीट के क्रिसमस ट्री। बिना इसके तो क्रिसमस ही नहीं है। क्रिसमस की दो पहचान, टोपी और ट्री। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इमेजिन करते हैं यीशु वाला क्रिसमस। यदि यीशु ने ये पर्व मनाने की आज्ञा दी होती तो चेले इस पर्व में क्या वो क्रिसमस ट्री लगाते हैं? जरा टाइम मशीन में बैठिए और पहुंचिए आज से 1900 साल पहले, 1800 साल पहले, 1850 साल पहले, और वहां देखिए कि क्या वो क्रिसमस मना रहे हैं। और अगर वो मना रहे भी हैं तो वहां देखिए कि क्या वहां क्रिसमस ट्री लगा है। और अगर हम वहां चले जाएं और बोले दूसरी सदी की कलीसिया के विश्वासियों से कि हम भविष्य से आए हैं आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने, आइए सेलिब्रेट करते हैं, सबसे पहले हम टोपी लगाएंगे तो कहेंगे भाई ये क्या है, पूछेंगे। और यही प्रभु सोचता होगा, अरे विश्वासी, मेरे पीछे चलने वाले क्राइस्टियन यानी क्रिश्चियन, मसीह को फॉलो करने वाले, अरे तू मुझे फॉलो कर रहा है तो ये सेंटा की टोपी लगा के और ये क्रिसमस ट्री क्यों सजा रहा है? क्या मैं इस क्रिसमस ट्री के नीचे पैदा हुआ था? वो नहीं सजाते क्योंकि इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, और ना ही प्रभु की कोई महिमा है, और ना ही प्रभु का कोई संदेश। इमेजिन करिए यदि वो सजाते तो क्या सजाते? कोई ऐसी चीज सजाते अपने घरों में जिससे प्रभु की महिमा होती, जिससे प्रभु के संदेश को हम दूसरों तक पहुंचाते, जिसका कनेक्शन प्रभु से होता। और जानते हैं वो क्या चीज होती? पूरे प्रभु के देहधारी होने में मुझे एक ही चीज सबसे खास लगती है, और वो खास चीज है प्रभु को जिस चरनी में रखा गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूतों ने कहा कि वो चरनी में पाया जाएगा, यही उसका पता है। कहां पाया जाएगा? चरनी में पाया जाएगा, यही उसका पता है। चरनी में पाया जाएगा, यही उसका पता है।
कभी चरनी, चरनी समझते ना, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था, वो जिसमें बैल बकरी घोड़े जिसमें चारा खाते हैं, उसे चरनी कहा जाता है। उसे सराय में भी जगह नहीं मिली, भेड़शाला में उसको रखा गया, और जब वो इस धरती पर देहधारी हुआ तो मलमल के कपड़ों में नहीं, वरन उन घास फूस पे रखा गया जो चरनी के रूप में थी। चरनी क्या दिखाता है? चरनी दीनता और नम्रता को तो दिखाता ही है, लेकिन इससे अधिक मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे अधिक यह दिखाता है कि चरनी में क्या रखा जाता है। चरनी में क्या रखा जाता है? चरनी में चारा रखा जाता है, और हम जानवरों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा चारा बन गया। क्योंकि जब तक हम प्रभु में नया जन्म नहीं है, जब तक हम पशु समान ही जीवन जीते हैं। दाऊद भी ये कहते हैं, सुलेमान भी ये कहते हैं। तो वो हम जानवरों के लिए चारा बन गया। ये चरनी दर्शाती है कि वो रोटी है, वो चारा है जिसे खा के हम जीवन पाते हैं। वो देहधारी इसलिए हुआ कि हम उस देह के द्वारा जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 27वें वचन में, 35वें वचन में और 53वें वचन से लेकर 56वें वचन तक, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने उनसे कहा 53वें वचन में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। वो चरनी दिखाती थी, वो चरनी दिखाती थी कि मैं इस मानव जाति का चारा बनके आया हूं, और जो मुझे खाएगा वो कभी भी ना मरेगा, वो कभी भी ना मरेगा। और आप क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, क्रिसमस ट्री के पत्ते खा के जीवन पाओगे। यीशु क्या पेड़ है जो उसे सजाते हो? कौन सा वो पेड़ है जिसके नीचे यीशु बैठा? यीशु तो जिस बालक यीशु का आज आप जन्म उत्सव मना रहे हो, वो बालक यीशु का पता तो वो चरनी। तो ये क्रिसमस ट्री कहां से आ गया? ये क्रिसमस ट्री कहां से आ गया? अगर प्रभु ने यह आज्ञा दी होती कि मेरे जन्म उत्सव को ऐसे तुम उत्सव मनाना, तो चेले कदापि ना कदापि क्रिसमस ट्री नहीं लगाते। अगर उन्हें सजाना ही होता तो वो क्या सजाते? वो उस चरनी को अपने घरों में रखते, ताकि जब अविश्वासी उनके घर आता और पूछता ये चरनी क्या है, तो ये कहा जाता इसमें वो चारा रखा गया था जिसे खाकर हम जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। कितना बड़ा मैसेज, कितना बड़ा मैसेज कि वो चरनी में रखा गया। कभी हम दीनता से मिलाते हैं, कभी उसे नम्रता से मिलाते हैं, वो भी है, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। अब और सुनिए, सेंटा वाला क्रिसमस। मोजे, सेंटा के मोजे। अरे मुझे तो लगता है उसके सारे कपड़े अपने नहीं टांगने, टोपी और मोजे तो रखते ही है घर में, छड़ी भी टांग देते हैं उसकी, सॉक्स सी तो वगैरह मोजे, सॉक्स ऑफ सेंटा। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सेंटा वाला क्रिसमस, उसके मोजे टांगो, सुबह मोजों के अंदर तुम्हारी विश की चीज रख जाएंगे सेंटा, विश की चीज उसमें रख देंगे सेंटा। क्या सेंटा हमारी विश पूरी करेगा? बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? सेंटा वाला क्रिसमस मनाकर हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं। हम प्रभु को महिमा नहीं दे रहे, वरन हम उस सेंटा को महिमा दे रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि सेंटा तुम्हारी विश पूरी करेगा। इमेजिन करिए, अगर प्रभु यीशु मसीह ने यह पर्व मनाने के लिए कहा होता, तो चेले जब यह पर्व मनाते तो क्या वो ऐसे मोजे टांगते? क्या वो पौलुस के मोजे टांगते? उनके पास तो यीशु के भी होंगे। क्या वो यीशु के मोजे टांगते? यीशु की शॉल टांगते? यीशु की बहुत सारी चीजें चेलों के पास होंगी, क्या वो टांगते कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए तुम्हारी विश पूरी करेगा? नहीं करता।
शायद वह उन तोहफों का महत्व समझते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उन तोहफों का महत्व समझते थे, उन भेंट का महत्व समझते थे जब प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते मजूसी चले आए थे। तारे का पीछा करते करते मजूसी यीशु को ढूंढते आए कि दुनिया के राजा ने इस धरती पर जन्म ले लिया है, वो कहां है इज़राइल का राजा, हम उसको ढूंढ रहे हैं। और जब उस तारे ने उसका पता बताया, तब वो मजूसी प्रभु से भेंट करते हैं और वो भेंट में सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाते हैं। चेले इसलिए मुंह से नहीं टांगते क्योंकि उन्हें वो भेंट नहीं चाहिए। चेले अगर क्रिसमस मनाते तो वो सोना और लोबान और गंधरस को प्रभु को चढ़ाते। आज हमें प्रभु को भेंट चढ़ाना है और हम प्रभु से भेंट चाह रहे हैं। कितनी भेंट देगा वो हमें, कितनी भेंट देगा? क्या आप जीवन भर बस उससे भेंट लेते जाओगे? कोई भेंट भी तो उसे चढ़ाओ। अरे जब उसका जन्म उत्सव मना रहे हो तो सब कुछ लेने के लिए, लेकिन जब मजूसियों ने संसार के राजा को, इज़राइल के राजा को देखा तो उन्होंने भेंट चढ़ाई। तो आज क्रिसमस में अगर प्रभु कहते कि हां क्रिसमस मनाना तो प्रभु कहते भेंट चढ़ाओ, सोना, गंधरस और लोबान, सोना, लोबान और गंधरस मुझे चढ़ाओ। कहां है वो सोना? है इतने हम अमीर? क्या है वो सोना? देखिए मेरे प्यारे बहनों, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 60वां अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक और छठे वचन तक पढ़ते हैं तो यहां हमें पता लगता है। देखिए, यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की इस घटना के लिए हुई है और उसके घर ये वचन मैं रह गया मेरे से, वही मत्ती 2:11 जहां ये लिखा है। देखिए, और उसके घर पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अब हम आगे बढ़ेंगे। यशायाह 60 उसका पहला वचन से लेकर तीसरे वचन तक। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और छठे वचन में हम पढ़ते हैं और तीसरे वचन में, और अन्य जातियां तेरे पास, क्या लिखा है? और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। छठे वचन में, तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान में एपादेशों की साड़नियां इकट्ठी होंगी। शीबा के सब लोग आकर सोना, लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणगान करेंगे। भेंट चढ़ाकर यहोवा का गुणगान करेंगे। और उन मजूसियों ने वही किया जो इस भविष्यवाणी में लिखा था। वो जानते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे वो अन्य जातियों से थे, क्या भविष्यवक्ता थे या फिर वो जोशी थे? नहीं, ये ट्रांसलेशन में है। वो ज्ञानी थे और वो बाइबल का ज्ञान रखने वाले लोग थे और वो जानते थे कि मसीहा आने वाला है और उसकी वो गुणा भाग करने में लगे हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि आसमान में ये तो बिल्कुल अलग तारा आज हम देख रहे हैं, इसे तो हमने कभी नहीं देखा, तो वो समझ गए कि आज दुनिया में नया हुआ है और सबसे नया वही है कि जिसको हम सोना चढ़ाना चाहते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के अनुसार लोबान चढ़ाना चाहते हैं, वो मिल गया है। चलो सोना उठाओ, लोबान उठाओ, गंधरस उठाओ, चलो ढूंढो उस तारे को, तारे के पीछे जाकर उस राजा को। और हम सेंटा को ढूंढ रहे हैं, हम सेंटा को ढूंढ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोना खराई को दर्शाता है क्योंकि यीशु खरा है, सोने के समान है। लोबान, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोई मर जाता है तो लोबान रखा जाता है, चढ़ाया जाता है। लोबान बलिदान को दर्शाता है क्योंकि प्रभु ने अपना जीवन खराई और सच्चाई के साथ जिया और वो निष्कलंक मेमना बन के हम सब के लिए बलिदान हो गया। और गंधरस, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब किसी दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो उसके कमरे में गंधरस को रखा जाता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का उसकी कलीसिया के साथ मिलन गंधरस को दर्शाता है कि देख, मैं दोबारा आऊंगा और मैं तुझे अपनी दुल्हन को ले जाऊंगा। लेकिन उसने तो ये हमने उसके रिप्रेजेंट में दे दिया, लेकिन वो हमसे कहता है कि तुम अपने आप को, खुद को
सोना, लोबान और गंधरस बना के मुझे भेंट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास वो सोना नहीं जो मैं पसंद करता हूं, तुम्हारे पास वो लोबान नहीं जो मैं पसंद करता हूं, तुम्हारे पास वो गंधरस नहीं जो मैं पसंद करता हूं। मुझे जो चाहिए वो मेरा एक विश्वासी रूपी सोना और विश्वासी रूपी लोबान और विश्वासी रूपी गंधरस चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस की पहली पत्री और उसके पहले अध्याय 7वें वचन में लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तपाए हुए नाशवान सोने से अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो प्रभु कह रहा है कि मुझे पके हुए विश्वास का सोना भेंट में चढ़ाओ। यीशु आया है करने से कुछ नहीं होगा। वो सोना आपको तपाए हुए सोने से भी बहुमूल्य, वो परखा हुआ विश्वास अपने अंदर रखकर प्रभु को भेंट चढ़ाना है। दूसरा गंधरस, और माफ कीजिएगा लोबान, प्रभु ने बलिदान किया, वो हमसे भी एक बलिदान चाहता है, हमसे भी एक बलि चाहता है, हमसे भी एक सैक्रिफाइस चाहता है, हमसे भी वो एक ऑफरिंग चाहता है। और वो यहां रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलि करके चढ़ाओ, बलिदान करके चढ़ाओ, ऑफरिंग करके चढ़ाओ, सैक्रिफाइस करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम लोबान बन जाओ। प्रभु ने बलिदान किया, हमें भी एक बलिदान उसे चढ़ाना है। प्रभु कहते हैं मुझे मेरा जन्म उत्सव बना रहे हो तो एक बार सोना बन के मुझे चढ़ाओ, खुद को चढ़ाओ, लोबान बन के खुद को चढ़ाओ और गंधरस बन के मुझको चढ़ाओ। द्वितीय आगमन की तैयारी। मेरे प्यारे भाई बहनों, गंधरस क्या है? गंधरस दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 2 और 3 वचन में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। तो गंधरस बन के अगर चढ़ाना है तो पिछले साल से लेकर इस साल जब आया है गा रहे हो ना, तो याद करना कहीं भ्रष्ट तो नहीं की गए, कहीं भ्रष्ट तो नहीं किए गए हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें गंधरस यानी गंधरस के रूप में अगर हमें प्रभु को चढ़ाना है तो खुद को कुंवारी रखना है, अर्थात प्रभु में निष्कलंक कलीसिया बनाए रखना है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 2 वचन से लेकर 14वें वचन से लेकर 15वें वचन तक लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, गंधरस क्या होता है? क्या होता है? बड़ी अच्छी खुशबू होती है, वो खुशबू फ्रेगनेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे इत्र होता है वैसे ही यहां प्रभु कह रहे हैं, यहां पौलुस कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, पौलुस कह रहे हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, बड़े ध्यान से, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाशवान होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध, किसकी सुगंध है? मसीह की सुगंध। मसीह के लिए गंधरस है, मसीह के लिए गंधरस है। तो क्या मोजे लटका के क्या करोगे? मोजे लटका के भेंट चाहिए? प्रभु कहता कितनी भेंट दूं, खुद तो भेंट करके ऑफरिंग करके चढ़ा दिया मैंने प्रभु अपने पिता के सामने तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए, अब तुम कब अपनी ऑफरिंग चढ़ाओगे? वह मजूसी तो चढ़ा के चले गए थे, आज भी तुम मोजे लेके लटके हुए हो, पकड़े हुए हो कि कुछ चाहिए तुम्हें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज, स्टार। हर घर में, मसीह घर में एक आपको ऊंचे पे स्टार लटका हुआ दिखाई देगा और लाइटिंग झलझलाती हुई दिखाई देंगी। दिखाई देते हैं ना, आप भी लगाते होंगे स्टार। कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक हम भी लगाते थे स्टार। आज हर घर में ज्यादातर ऊंचों पर या कहीं ना कहीं एक स्टार, एक तारा जरूर लगा होगा और लाइटिंग थोड़ी हो या ज्यादा जरूर की होगी। लेकिन स्टार टालते वक्त आप कमेंट करिएगा,
कोई भी कमेंट करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं जानते हो, आप में से कौन कौन जानता है कि स्टार क्यों लगाते हैं? जरूर कमेंट करिएगा, और ईमानदारी से, मेरा जवाब सुनने के बाद नहीं, अभी कमेंट कर दी, अभी पॉज कर दीजिए और कमेंट करिए पहले, ठीक है? और फिर मेरा जवाब सुनिएगा। क्यों लगाते हैं? क्यों? हम इसका महत्व जानते हैं, हम इसका महत्व जानते हैं। तारा क्यों लगाते हैं? वो भोर का तारा है वो तो है, लेकिन क्रिसमस पे क्यों लगाते हैं? सितारा क्यों लगाते हैं? स्टार क्यों लगाते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 9 और 10वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हम क्यों तारा लगाते हैं। वे यानी कि वो मजूसी, वो जैसे जोशी कहते हैं, लेकिन मैं जोशी उन्हें नहीं मानता, वो बुजुर्ग, वह राजा की बातें सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था, ध्यान से, जहां बालक था, ये जो मजूसी आए ना, आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के देदारी होने के तुरंत बाद आ गए थे? नहीं, काफी समय लगा, करीब 1 साल के आसपास का समय है, मैं इसको साबित कर चुका हूं पहले भी। अब पहुंच गए, अब वहां जहां बालक था, जहां बालक था उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया, और वो समझ गए कि इस घर में यीशु है, और उस तारे को देखकर जब वो ठहर गया तो बहुत ही आनंदित हुए। और ये इसीलिए क्रिसमस पे लगाया जाता है कि ये तारा हमारे घर पे ठहरा हुआ है, यह प्रतीकात्मक है कि इस घर में यीशु। कभी सोचा था? जब लगाना शुरू किया था तो इसीलिए लगाना शुरू किया गया था, यह इंडिकेशन है कि इस घर में यीशु, इस घर में यीशु है। अर्थात वह घर जहां वह तारा ठहर गया वहां यीशु था, तो ये स्टार घरों में इसलिए लगाते हैं कि इस घर में यीशु है। और लाइट किस लिए लगाते हैं? सुनिए आगे, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8वें वचन से लेकर 9वें वचन तक। और उस देश में जितने गड़रियों जो रात को मैदान में रहते थे, रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज चारों ओर चमका, और वह बहक डर गए। अंधेरे में भी क्या हो गया? उजियाला हो गया। और अभी हमने यशाया में भी पढ़ा था, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इसलिए तारा लगाया जाता है ताकि ये इंडिकेशन है कि इस घर में यीशु है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लाइटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि प्रभु जगत की ज्योति है। तो क्या सचमुच हमारे घर में प्रभु है? तारा लगाकर सिद्ध हो जाएगा? प्लास्टिक का तारा लगाकर, जो पॉलिथीन का तारा लगाकर, गत्ते का तारा लगाकर यह साबित हो जाएगा कि इस घर में यीशु है? या लाइटिंग लगाकर यह साबित हो जाएगा कि हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह का तेज और प्रकाश है? क्या केवल आर्टिफिशियल स्टार और लाइट से यह सिद्ध हो गया या सिद्ध होगा? यदि सिद्ध इसी से होगा तो फिर प्रभु क्यों कहते हैं? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वें वचन में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। तो प्रभु ये क्यों कहते हैं? अगर हमारे घरों में, हमारे मनों में प्रभु यीशु मसीह है, यीशु तो द्वार पर है। इमेजिन करिए, क्या चेले ये पर्व मनाते तो क्या वो कोई स्टार लगाते? क्या वो रोशनी करते? नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं को वो घर बना लिया था जिसमें प्रभु रहता था। ये आर्टिफिशियल स्टार बना के साबित नहीं होगा कि इस घर में या इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह पाया जाता है। ना लाइटिंग लगाकर यह सिद्ध होगा कि हम प्रभु की ज्योति हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय 20वें वचन में पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और यह स्टार ऊपर सर पे लगाने से साबित नहीं होगा, वरन मसीह जैसा जीवन जीने से साबित होगा। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का स्टार हमारे व्यवहार से दिखाई देना चाहिए। आर्टिफिशियल स्टार लगाकर यह साबित नहीं होगा कि इस घर में यीशु पाया जाता है। वो मरियम का घर था जहां यीशु पाया गया था। मेरे प्यारे भाई बहनों,
दूसरा पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। थिस्सलुनीकियों उसका 5वां और उसके 5-6 में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, हम न रात के न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहें। वो रोशनी हम हैं, हम जीवित, हम ज्योति की संतान हैं। आर्टिफिशियल लाइट जलाकर मनों के अंदर काला अंधेरा रखकर क्या हम सेंटा का क्रिसमस मनाकर प्रभु को महिमा दे सकते हैं? वो सच्ची क्रिसमस मना रहे थे। चेले सच्चा क्रिसमस मना रहे थे कि वो स्वयं पवित्र आत्मा का घर, स्वयं के अंदर मसीह को जीवित करे हुए थे और स्वयं प्रभु की ज्योति बन के झिलमिला रहे थे। इसीलिए वो 365 दिन का क्रिसमस मना रहे थे। आगे पढ़ते हैं फिलिपियों उसका 2:15 में, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। जलते हुए, बुझे हुए नहीं। खुशियां मनाना, रोशनी लगाना, स्टार लगाना, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन केवल रोशनी कर लेना, स्टार लगा लेना और खुद को दीपक ना बनाना और खुद में यीशु को ना बसाना, तो ये आर्टिफिशियल से कोई भी फायदा नहीं है और ये सेंटा वाला क्रिसमस माना जाए। 5वां, इसके बगैर भी क्रिसमस नहीं होता, कैरल सिंगिंग होता है ना। आज ये बहुत ही जोश के साथ गाए जाते हैं। अच्छा है, लोगों को प्रभु की महिमा के गीत सुनाना बड़ा अच्छा है। आया है प्रभु आया है, मुकत ले साथ आया है। हम बहुत सारे गाना गाते हैं, लेकिन हम ये कैरल सिंगिंग करते कहां हैं? हम ये कैरल सिंगिंग कहां करते हैं? क्या अविश्वासियों के बीच में करते हैं? जाके अविश्वासियों के घर जाते हैं? नहीं, हम विश्वासियों के बीच में और बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे गीत भी गाते हैं जिसको प्रभु को महिमा नहीं मिलती, वरन प्रभु के विरोध में होता है। जैसे एक गीत है, क्या शोर दुनिया में आज हो रहा है, क्या शोर दुनिया में आज हो रहा, क्या है? आज पैदा मसीह हो गया है, आज मसीह पैदा हो गया। अरे शब्दों पर तो कंट्रोल कर लो। अरे सेंटा के क्रिसमस मनाने वालों, सेंटा वाला क्रिसमस मनाने वालों, वो पैदा नहीं होता, वो परमेश्वर स्वयं त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर है। परमेश्वर कभी पैदा नहीं होता और आज तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो गीत गाने से मतलब, कुछ भी गाओगे, कोई भी लिरिक्स बना लोगे और सोचोगे हमने प्रभु की महिमा का गीत बनाया है। कैरल सिंगिंग क्या है? जो चीज मैं बचपन से जानता हूं वो मुझे बताने आ गए तुम। अरे जिसको नहीं पता उसके घर जाकर के वो गीत गाओ और बताओ कि यीशु आया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इमेजिन करिए यदि प्रभु यीशु मसीह ने क्रिसमस मनाने के लिए कहा होता तो क्या प्रभु के चेले गीत गाते? और गीत गाते तो क्या ऐसे गीत गाते? नहीं गाते। जानते हैं वे उसके पहले आगमन का नहीं वरन दूसरे आगमन का प्रचार करते हैं। वो ऐसे गीत गाते और उन्होंने गाए, ना केवल गीत गाए वरन अपने संदेशों में, अपनी पत्रियों में भी इस बात का ही प्रचार किया। वो प्रचार करते और उन्होंने यही प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह, क्या प्रभु यीशु मसीह शीघ्र अति शीघ्र आने वाला है। हम उसकी बाट जो रहे हैं, जीवन का मुकुट हमें मिलने पर है। जी तो करता है प्रभु के साथ जा मिलूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम लोगों ने केवल इसे एक सेलिब्रेशन बना लिया है। मैं कैरल सिंगिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कैरल सिंगिंग अविश्वासियों के बीच में करिए, अविश्वासियों के बीच में करिए, क्योंकि प्रभु के चेले विश्वासियों के बीच में प्रभु के जन्म उत्सव, अरे जो चीज मुझे मालूम ही है वो मेरे बेटे को मालूम है कि हाँ भाई क्रिसमस इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज प्रभु को देहधारी होने का उत्सव मना रहे हैं। उसे तो मालूम है वो आया था, तभी तो इन द नेम ऑफ जीसस आमीन बोलता है वो। मैं उससे कह रहा हूं आया है प्रभु आया है, अर्ज कह रहा है, हाँ मुझे पता है। एक विश्वासी के घर में जाके खूब आया है और गाना गा रहे हो, एक अविश्वासी के घर कौन जाएगा? एक अविश्वासी के घर कौन जाएगा? और अगर अविश्वासी के घर नहीं जा सकते तो ये करना
अपने आप में बेमानी है। प्रभु वाला क्रिसमस अगर होता तो हम गीत गाते, लेकिन अविश्वासियों के बीच में। ठीक है। छठा, सेलिब्रेशन, द सीजन ऑफ सेलिब्रेशन। नए कपड़े, केक, पकवान, एक दूसरे को तोहफा देना और एक दूसरे को दावत देना, दैट यही सेलिब्रेशन करते ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। नए कपड़े पहन लेंगे, केक पकवान बना लेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट दे देंगे, एक दूसरे को दावत दे देंगे। मैं इसके विरोध में नहीं। मैंने आपसे क्या बोला? ना ही प्रभु अपने बच्चों को खुश और आनंदित होता हुआ देख के कभी दुखी होता है, ना ही गुस्सा होता है। जैसे हम अपने बच्चों को खुश हुई और आनंदित होते हुए देखकर दुखी नहीं होते, वैसे प्रभु भी नहीं होता है। लेकिन वो जब होता है कि रिजल्ट में 100 में से डबल अंडा लेके आया है और खुश ऐसे हो रहा है, अगले दिन उससे इस बात का फिक्र ही नहीं है कि वो फेल हो गया है, तब माता पिता को उसके उछलने पर, उसके कूदने पर, उसके सेलिब्रेशन करने पर, उसके खेलने पर महाआपत्ति होती है और फिर वो छड़ी से ही काम लेते हैं। तो जरा ये सोचिए। अब इमेजिन करिए, यदि प्रभु के चेले ये पर्व मनाते और प्रभु ने अगर ये कहा होता, तो क्या वो ऐसे मनाते? कदापि नहीं, कदापि नहीं। वो नए कपड़े नहीं, वरन एक दूसरे को धार्मिकता के वस्त्रों के लिए चिताते हैं। प्रभु कहता है, नए कपड़े में भी तू मुझे नंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेरे अंदर वो मैल भरा हुआ है। मैं तुझे धार्मिकता के वस्त्र देता हूं ताकि तू अपने आप को इन्हें पहनकर नंगा महसूस ना करे। केक पकवान नहीं, वरन वो एक दूसरे को सुधी लेना सिखाते। आज घर में बगल में सगा भाई भूखा मर रहा है और हम केक पकवान बना के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इसीलिए कह दिया था प्रभु ने कि तुम मनुष्यों परंपराओं का पालन करने के लिए किस अच्छी रीति से परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। मैं केक पकवान बनवाने में के खिलाफ नहीं हूं, मैंने अभी क्या बोला। लेकिन इसको अगर हम इसको रियलिटी में इसको नहीं कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में एक परिवार है जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास पहनने को नहीं है, जिसके पास क्रिसमस में लाइट तो क्या, एक मोमबत्ती जलाने के भी पैसे नहीं है, केक तो छोड़िए उसके यहां एक गुड़ की ढेली भी नहीं है, और हम यहां पर 25-25 किलो के केक बनवा के बांट रहे हैं और उसको नहीं देख रहे, तो ऐसा क्रिसमस यीशु को नहीं पसंद है। ऐसे केक कितनी इस पर बेफजूल खर्ची करते हैं। अरे अच्छा तो ये होता, प्रभु क्या कहते हैं, अच्छा तो ये होता ये भी करते और ये भी करते रहते। लेकिन अगर किसी दिन आपका परिवार में आपको अपने परिवार के या अपने जानने वाले के या विश्वासी की मदद करने के लिए अगर आपके घर में केक नहीं बनता, तो उससे बड़ा केक आपके जीवन में नहीं हो सकता। कि अगर 5,000 रुपए का आप केक बनवा रहे थे, लेकिन आपका भाई आपकी कलीसिया में किसी को जरूरत थी और वो 5,000 आपने उसको दे दिए, इससे बड़ा कोई उत्सव सेलिब्रेशन आपके लिए स्वर्ग में नहीं है। लेकिन हमें तो अपनी चिंता है, हमें चिंता है। तोहफा, एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते, बल्कि एक दूसरे को पवित्र आत्मा के वचनों से उनको वो वचन के गिफ्ट देते कि देखो, एक दूसरे की सुधि लेते जैसा वो करते थे। एक दूसरे को दावत नहीं देते, वरन एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ते हैं जैसे चेले तोड़ते थे। आज हम दावत तो करते हैं खूब, लेकिन क्या हम रोटी तोड़ते हैं? और रोटी तोड़ने का मतलब जानते भी हैं, अरे वो तो चर्च में होता है, वो तो पादरी साहब देते हैं घर में। अरे घर में जिस वक्त धन्यवाद करके रोटी तोड़ो, तब भी स्मरण करो। प्रभु कहते हैं जब कभी तुम मिलो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। करते हैं हम, बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं, बड़े बड़ा दिखावा करते हैं, लेकिन प्रभु की रोटी तोड़ने का मतलब उसके कर्तव्य को स्मरण करना, उसके कर्तव्य को स्मरण करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके कर्तव्य को स्मरण करना। 7वां, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सेंटा क्लॉज का, जो सेंटा वाला क्रिसमस है, उसमें एक चीज और आपको घर में दिखाई देगी, और वो दिखाई देगा स्लेज ऑफ सेंटा। हम लोग सॉन्ग गाते हैं ना, कौन सा सॉन्ग गाते हैं? लल्ला लल्ला, है ना, जिंगल बेल ओपन सिंगल स्लेज, है ना, स्लेज
वो सेंटा का आपने देखा होगा, सामने हिरन हाँकते हैं और पीछे रथ होता है उसका, उसको स्लेज कहते हैं। सेंटा का स्लेज आपको घर में, चर्च में, हर जगह दिखाई दे जाएगा। सेंटा हाँक रहे हैं उसको, बादलों में जा रहे हैं। सेंटा अपने स्लेज पर आता है, अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। सेंटा अपनी स्लेज पर आता है और अकेला ही आता है और चला जाता है। इमेजिन करिए, यदि प्रभु के चेले अगर ये क्रिसमस मनाते तो क्या वो सेंटा के स्लेज को समझते कुछ या उसको लगाते? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सेंटा का स्लेज नहीं सजाते, क्योंकि प्रभु के चेले जानते हैं कि हमारा प्रभु उद्धार का जहाज लेके आने वाला है और वो आएगा अपने रथ पर, अपने घोड़े पे सवार होकर, तो वो अकेला वापस नहीं जाएगा सेंटा की तरह। सेंटा का स्लेज इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन प्रभु का द्वितीय आगमन और उसका घोड़ा और उसका रथ, उसका जहाज, सेल्वेशन का जो जहाज है, वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि जब मैं आऊंगा, क्या कहते प्रभु, मेरे पिता के यहां बहुत सारे रहने के स्थान हैं, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। सेंटा की तरह अकेला नहीं भाग जाऊंगा। सेंटा अकेला आता है और अकेला भाग जाता है, पता नहीं चलता कहां है, लेकिन प्रभु जब आएगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, वो अपनी कलीसिया को लेकर अपने साथ जाएगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 15वां अध्याय 15वें वचन से लेकर 19वें वचन तक, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए ना जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन मसीह में जो सो गए हैं वह भी नाश होंगे। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। पहला थिस्सलुनीकी उसका एक 22वां वचन और 22वां 23वां और है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो ये सेंटा का स्लेज क्यों सजाते हो? सेंटा का स्लेज सजाना, ये शैतान ने कह दिया सेंटा का क्रिसमस मनाने वालों कि तुम में से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो सेंटा मैंने तुम्हें दिया है वो सेंटा अकेला आता है और सेंटा अकेला अपने स्लेज को लेके चला जाता है और टॉफियां बांट जाता है, और टॉफियां बांट जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय और उसके हम यहां पर 13वें वचन को पढ़ेंगे और फिर 16वें से लेकर 18वें वचन। बड़े ध्यान से, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इसके विषय में जो सोते अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हमें आशा है कि प्रभु आएगा तो हमें लेके जाएगा। और 16वें वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पर हम क्या कर रहे हैं? जिंगल बेल गा रहे हैं। हम जिंगल बेल गा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं क्रिसमस मनाने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन सेंटा वाला क्रिसमस मनाने के बड़े विरोध में हूं, क्योंकि वो सेंटा जो ये परंपराएं दी हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दी। अगर उसने दी भी होती तो वो ये नहीं देता। ये शैतान ने क्या किया है? ये घुसपैठ की है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, सेंटा की स्पेलिंग क्या होती है? SANTA। क्या? SANTA 5, और सैटन की स्पेलिंग में भी यही शब्द आते हैं, SATAN। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर क्रिसमस मनाना ही है तो अवसर को बहुमूल्य समझिए, खुद को दीपक बनाइए, खुद को ऐसा करिए कि प्रभु की महिमा हो। हम
जो कुछ करें वो प्रभु की महिमा के लिए करें। मैं कोई ये ना समझे कि मैं विरोध करने आ गया कि ये मत करो, लेकिन ये फिजूल की चीजें करके अपने बच्चों को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि हम फिजूल की चीजें करके बच्चों को केवल और केवल सेंटा वाला क्रिसमस मनाना सिखा रहे हैं, यीशु वाला क्रिसमस नहीं बनाना। जबकि अब हम मनाते चले आ रहे हैं, तो अब ये तो नहीं है कि हम इसको एकदम से बंद कर देंगे, लेकिन इसको हम सही रीति से मनाना तो सीख सकते हैं, ताकि इसका संदेश लोगों तक सही पहुंचे, ताकि लोग इससे जागृत हों, ताकि लोग समझें प्रभु के उस अद्भुत जन्म को जो समस्त मानव जाति के लिए निष्कलंक और पवित्र जन्म लेना जरूरी था। अवसर को बहुमूल्य समझे मेरे प्यारे भाई बहनों। चाहे जो कुछ करें, चाहे कुछ खाएं या पिएं, चाहे जो कुछ करें वो प्रभु की महिमा के लिए करें। याद रखिएगा, आज हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन सारी महिमा हम सेंटा को दे रहे हैं, सारी महिमा हम सेंटा की टोपी को दे रहे हैं, उसके मोजे को दे रहे हैं, उसके स्लेज को दे रहे हैं, स्टार को दे रहे हैं, क्रिसमस ट्री को दे रहे हैं, लेकिन प्रभु कहीं भी दिखाई नहीं देता, यीशु कहीं दिखाई नहीं देता, क्रॉस कहीं नहीं दिखाई देता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही आज का संदेश था। मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन जागृत करना मेरा काम है। तो फिर मिलेंगे अब अगली बार 1 तारीख को, 1 जनवरी 2024 को। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के नाम में आमीन। आइए एक छोटी सी, बहुत छोटी सी प्रार्थना करेंगे और विदाई लेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए पिता, जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर तेरे पहले आगमन के लिए पिता, जिससे तेरी योजना तूने पूरी की और हमें विश्वास के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त हुआ है पिता। तो होने दे पिता, हम इस अपने जंगल के सफर को संभाल के रखें पिता, अंत तक धीरज बनाए रखें, ताकि जब तेरा दूसरा पार्ट, तेरा दूसरे योजना का दूसरा पार्ट, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह का देदारी द्वितीय आगमन हो पिता, तब तक के लिए हम अपने आप को तैयार रख सकें, अंतिम सांस तक अपने आप को तैयार रख सकें पिता, और शैतान के बिछाए जाल से हम स्वयं भी बाहर निकल सकें, अपने बच्चों को भी बाहर निकालें और अपनी कलीसिया को भी बाहर निकालें पिता। यदि हम कुछ करना ही भी चाहते हैं तो पिता, वो केवल और केवल तेरी महिमा के लिए ही करने वाले हो सके पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब मसीही विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मिलेंगे 1 जनवरी 2024 को, और थोड़ा हम लेट सर्विस करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रभु यीशु मसीह में लिपटे रहिए।